ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है साई लीला 26 जो कि है मेरी खुद की लीला। और जिस साई सचित्र का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी वो कोइंसिडेंस से आई है थर्सडे में। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साई, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पूरी लीला तो आप प्लस देख ये सकते ब्लॉग हैं, है, ये थी इसे मेरी ज़रूर साई देखिएगा। सचित्र जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, और ऑर्डर मेरा कंफर्म होते ही वैसे साई सचित्र बहुत अच्छी, पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है। और कोइंसिडेंस से आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने टाइम से ऑर्डर कैंसिल हो रहा था और यूं ही कुछ 5 या 6 शायद दिसंबर को मैंने ऑर्डर करा। तो मेरी साई सचित्र लेट होने के कारण आई 12/12/2024। मीन्स उस दिन थर्सडे पढ़ना था शायद, इसलिए ये कोई कोइंसिडेंस हुआ होगा। पर जितने भी साईं भक्त हैं ना, वो हमेशा बाबा की लीला को कुछ ना कुछ तो मानते हैं। तो ये हुआ था कि जो डिलीवरी मैन आए थे, मेरी साई सचित्र पता नहीं कहाँ खो गई थी कि उन्होंने पूरे अपने बैग से सारे के सारे जितने ऑर्डर थे सब निकाल दिए। और बहुत मुश्किल से मेरी साई सचित्र निकली और मेरी जो मतलब फेस पे जो स्माइल थी ना, वाओ। और ये बैग आप देख रहे होंगे, ये वाराणसी से आया था 2 दिन पहले, जो कि मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये साई सचित्र के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बैग इसलिए ही आया हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं जल्दी से अपने स्टडी रूम में आई और मैं पहले इस बैग को इस पे फिट करके देख रही थी कि ये इस पे फिट होता है या नहीं होता है। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से इसको ओपन करने की कोशिश की। और मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको सीधे से भी तो कट करके मतलब निकाल सकती हूँ। बट ये करते ही मेरे हाथ पे भी लगी और मेरे कंप्यूटर पे भी लग गई। पर ये जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, सच में ये वही समझ सकते हैं जो ऑलरेडी साईं भक्त हों। और ये शिरडी का रूप देख के, शिरडी की फ़ोटोज़ अपने बाबा को देख के, मतलब ऐसा हुआ जैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई हो जो कि जिसका मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी। और ये कब आई, मतलब इस साल ही मैंने बाबा को इतने पास से जानना स्टार्ट किया। और साल के अंत में बाबा ने खुद को 2 लीलाओं के साथ मुझे अपने आप को सौंप दिया। एक तो साईं सचित्र और दूसरी बाबा मेरे पास इसी साल खुद शिरडी से चल के आए, जो कि मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में साईं लीला के नाम से शेयर किया था। मैं कोशिश करूँगी ये 2 वीडियो में कंबाइन करके स्टोरी नंबर 27 के नाम से दूँ, ताकि आपको दोनों वीडियोस पता चल जाए कि एक ही साल में मेरे पास बाबा दोनों रूप में आ गए। और सच में मैं बहुत खुश होती हूँ। हर थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है बाबा मिलने आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो इस थर्सडे में वेट कर रही थी और ये कबूतर मेरी बिल्कुल मेरे सर के पास से गया। पता नहीं इसके पैर में क्या था, शायद आप लोग देख पाएंगे या नहीं, पर इतना खूबसूरत लग रहा था ये कबूतर, मुझे बार बार देख रहा था। और उसके बाद मेरी साईं सचित्र आई। तो हुआ ये कि साईं दीदार चैनल है, बहुत अच्छा साईं के लिए मुझे बहुत अच्छा वो चैनल लगता है। तो उनकी चैटिंग चल रही थी उसमें ओम साई राम की, और मैं वहाँ जाके साईं नाम जप रही थी। वैसे ही मुझे एकदम मेरी कॉल आई और मेरी उस टाइम पे साई जो चैंट थी वो रुकी। उन्होंने कहा आपका ऑर्डर आ गया है, आप अपना पार्सल रिसीव कर लीजिए। और उस टाइम पे ये कबूतर मेरे बिल्कुल आगे से गया, पता नहीं इसके पैर में क्या फंसा था। मैं बार बार इसको देखने की कोशिश कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था। पर फिर मेरा ध्यान इससे हटा और मैं अपनी साईं सचित्र में लग गई। है कि बाबा नहीं होते तो मैं बता दूं, मेरी लाइफ में चाहे मेरे अच्छे के लिए काम हो या कोई ऐसा काम जो मुझे शायद मुझे आज अच्छा ना लग रहा हो, बट वो इन फ्यूचर के लिए अच्छा हो, वो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ थर्सडे में ही होते हैं। शायद ऐसा जितने भी साईं श्रद्धालु हैं उन सबकी अपनी मान्यता हो, पर मुझे आज बाबा फिर से किसी प्यारे से रूप में दिखे। और ये लीला भी मैं शेयर करूँगी, जो कि मेरी साईं सचित्र मैंने ऑर्डर कर दी थी काफ़ी टाइम पहले। ऑर्डर बार बार कैंसिल हो रहा था और फिर ये आई आज थर्सडे के दिन, यानी 12/12/24। तो मुझे तो अगर मैं सोचूं तो मुझे साईं के बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं दिल से शायद उनका स्मरण करती हूँ। ओम साई राम। तो आप सभी को मेरी ये छोटी सी साईं लीला कैसी लगी, कमेंट करके देखो ज़रूर बताओ। और सच बताऊँ आपको, अगर साईं से रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो ना और आपको चाहिए कि आप साईं को थोड़ा और जान सको, तो जो मैंने जाना है वो एक चैनल है जिसका नाम है साईं दीदार चैनल।
आप सभी जाके उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे जो बाबा को जानने को मिला वो उसी चैनल के थ्रू मिला है। बहुत ज़्यादा सच बोलूँ तो यही बात है। हालांकि मैं अपने चैनल पे दूसरी चीज़ का प्रमोट कर, पर मुझे इस चीज़ से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और शायद बाबा के जितने भी दीवाने हैं ना, वो मेरे ख्याल से कभी इस ईर्ष्या भाव से दूसरे को देखते ही नहीं है। तो यही सेम चीज़ बाबा के भक्तों में आती है। तो आप जो लोग भी साईं को बहुत ज़्यादा दिल से जानना चाहते हैं, उस चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। उनकी लाइव जब वो कनेक्ट होते हैं तब आप कनेक्ट कीजिए। आप उनकी आवाज़, उनके प्रेयर से खुद समझ सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से वो बाबा को हम सबसे रूबरू करा रहे हैं। और मेरी ये लीला आपको कैसी लगी, मैं कोशिश करूँगी दोनों लीला को कंबाइन करके इस चैनल पे लेके आऊँ, जो कि फर्स्ट स्टोरी नंबर 26 के ही नाम से इन दोनों को मैं कंबाइन करके लेके आऊँगी, जिसमें साईं सचित्र और साईं बाबा शिरडी से ही आए हैं मेरे पास। तो चैनल पे बने रहें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको ये चैनल कैसा लगता। तो आपको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके तो ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।